एसोसिएशन की तरफ से जस्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है और आज इसमें एमिनेंस अवार्ड सेरेमनी चल रही है, जिसमें पहुंचे हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर के सीतापुरा से सीधी तस्वीरें। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न अंग है। जयपुर अपनी स्थापना के बाद ही कुंदन और मीनाकारी कला का केंद्र रहा है। ये दोनों ही जयपुर की विशिष्ट पहचान है। ये कलाएं विश्व भर में अपनी अनूठी शैली और बारीकी के लिए जानी जाती है। चाहे वो लंदन हो, दुबई हो, न्यूयॉर्क हो, जयपुर के कुंदन और मीनाकारी के आभूषण हर जगह अपनी धाक जमाने का काम कर रहे हैं। जयपुर विश्व के सबसे बड़े रत्न बाजारों में से एक है। ये विश्व भर के रत्नों का केंद्र है, जहाँ नीलम, पन्ना, माणक जैसे कीमती रत्नों से लेकर अर्ध कीमती रत्नों तक का व्यापार होता है। जयपुर के कारीगर रत्नों को तराशना, उनकी गुणवत्ता और को विश्व स्तरीय बनाने में आप माहिर हैं। विश्व में पाए जाने वाले ज्यादातर रंगीन रत्नों का व्यापार जयपुर से होकर गुजरता है। हम जयपुर को विश्व रत्न की राजधानी की उपाधि भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे इस व्यापार को, क्योंकि मेरे को जापान जाना भी हुआ, मैं जर्मनी भी गया, यूके भी गया, वहां मुझे सभी लोग मिले। कोई दूसरा मिले ना मिले, लेकिन रत्न से संबंधित जयपुर के व्यापारी मेरे को वहां मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने हमारे जयपुर का, हमारे राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर आपने बड़े गर्व के साथ ऊंचा कर रखा है। इसलिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन पिछली बार आया तो जब भी मैंने कहा था, क्योंकि ये ऐसा उद्योग है कि कहीं हमको लगता है कि हम इस उद्योग को ज्यादा अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो कहीं कोई परेशानी हमें होगी, मन में होगी। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप इस उद्योग को जितना बढ़ाओगे वो देश में नहीं दुनिया भर में एक जयपुर की पहचान बनेगी, और जहां एक सबसे बड़ी मंडी जो है ये आगे और विकसित होगी। और मैं आपको इसलिए और कहना चाहता हूं, कभी कभी मेरे को लगता है कि आप घर में भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमारी माता बहनों के साथ इस व्यापार में साझेदारी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूं हमारी बहनों की संख्या कम है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, अगर आप बहनों को, हमारियों को आगे लेकर के आओगे तो ये आपका उद्योग कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। हमारी बहनें बहुत टैलेंट हैं, काम करने में माहिर हैं, लेकिन उनको बाजार मिलना चाहिए, और वो बाजार देने वाले आप सभी लोग हैं। इसमें मेरा लोभ भी है, और मेरा यह है कि आप माता बहनों को अगर ये काम देंगे तो ये काम हमारा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो जयपुर का नाम भी होगा। जयपुर का नाम होगा तो जयपुर में ये काम होगा तो सरकार की आय भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, हमारा जयपुर भी बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्वेलर एसोसिएशन सो जयपुर के इस वैश्विक पहचान को सशक्त करने वाला मंच है। और ये मंच, ये प्रसन्नता की बात है कि ये सो सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है। ज्वेलर्स एसोसिएशन सो 2025 अपने 19वें संस्करण, 6वें पूर्ण B2B संस्करण के रूप में आयोजित हो रहा है, जो देश का एक प्रमुख रत्न आभूषण व्यापार मंच बन चुका है। लेकिन अभी आवश्यकता है, हम सिर्फ इतना नहीं कि अभी विश्व स्तर पर हमारी पहचान बन गई है। संभावनाएं बहुत है, बहुत संभावना है, और आने वाले समय में और ज्यादा संभावना आपकी बढ़ने वाली है। और जैसे ही हमारा मार्केट बढ़ेगा,
हम दुनिया हमारे राजस्थान और जयपुर की तरफ देखेगी। भारत और विदेशों से पधारे प्रतिभागी इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं। इस अवसर पर ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड का 17वां संस्करण भी आयोजित हो रहा है, जो देश भर के क्रिएटिव डिजाइनरों और कारीगरों को सम्मानित करने के साथ साथ राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, कुंदन और मीनाकारी की उत्कृष्टता और प्राकृतिक रत्नों के वैभव का ये उत्सव भी है। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आर्टिजन अवार्ड के माध्यम से उन विभूतियों को सम्मानित किया है गया है जिन्होंने इस उद्योग में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि सुनील जी कोठारी मेरे मित्र हैं और उनके मामा जी को यह अवार्ड मिला है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं उनके लिए कि उन्होंने अपने जीवन में, ये सही बात कह रहे थे सुनील जी, उस समय कोई संभावना नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने और उस पीढ़ी ने जिस तरह से खप करके काम किया, आज हमारा वो काम देश में नहीं दुनिया में याद दिला रहा है और दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। क्योंकि आज मशीन चल गई है, आप वो काम बड़ी सरलता से करते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, आप बारीकी से काम बड़ी सरलता से करते हैं। पहले वो पूरा काम हाथ से होता था, हाथ से करते थे, इसलिए उन्होंने उस काम को मजबूती दी और उसकी पहचान बनाने का काम किया। इसलिए उस पीढ़ी को